पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल एनालिसिस तभी हो जब आप पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं, पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस। जब तक कोई बीएससी एमएससी नहीं करेगा मैथमेटिक्स से, तो बच्चे का आप कैसे मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिएगा? आप बच्चे को, लड़का को, लड़की को आप कैसे पढ़ाइएगा? जब आप मैथमेटिक्स से पास किए हैं तब तो आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िएगा तब तो आप बच्चे को आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाइएगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े तो पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे होगा? हमने एक प्रोफेसर साहब को कहा, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, तो हमने कहेगा कि देखिए आप इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हैं तो आप गिट्टी बालू सीमेंट, गिट्टी बालू, ये गाय भैंस ट्रैक्टर, ये सब करके आपका इकोनॉमी कितना अच्छा हो गया। उनका छोटा छोटा काम, गिट्टी बालू, गाय ट्रैक्टर, गाड़ी, छोटा मोटा गाड़ी, और एक अच्छा इकोनॉमिक उनका आर्थिक मजबूती हो गया। जबकि दूसरे प्रोफेसर को उतना आर्थिक मजबूती नहीं हुआ। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। हमने कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारा पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगा। हमारा जैसे आपका इकोनॉमिक स्थिति मजबूत हो गया, इकोनॉमिक्स पढ़े थे, तो हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारा पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगा। हमारा इकोनॉमिक ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स आपसे बहुत आगे जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, हम पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, राम का आदेश है हमको राजनीति करने का। भगवान राम ने लब से कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। तो हमको राजनीति करना है। अब मोदी, योगी और जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह के ऊपर है कि वह हमको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हम तो ऐसा आदमी हैं जो हमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। हम 5 भाई हैं, एक बहन। सभी भाई 1-1 किलोमीटर नदी में तैर सकता है 1 किलोमीटर। हम एक ऐसा आदमी है, 1 कदम भी नहीं तैरते हैं। 1 कदम भी हमको नदी में तैरने ही नहीं आता है। तो माँ उस बेटा को कहे कैसे जिएगा, इसको नदी में तैरने के लिए सिखा दो। थोड़ा बहुत कोई मदद कर दिया, नहीं दिया, हम भी कोशिश किए। आगे में पोखर है, नदी गवर्नमेंट का नदी है, पानी समान अवस्था में, समान दिनों में समान ही रहता है, लेकिन हमसे कुछ हुआ नहीं, हम नहीं तैर सके। लेकिन भगवान का कृपा हुआ। 50 दिन सुल्तानगंज में हम गंगा में स्नान किए, 50 दिन हम सरजुग नदी अयोध्या में स्नान किए, 25 दिन काशी विश्वनाथ में गंगा जी में स्नान किए, ताप्ती में भी स्नान किए, और त्रिवेणी संगम में भी स्नान किए। और तो हमको तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे इतना बड़ी बड़ी नदी में, जो सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा है, 50 कांवड़ हम लेकर के चले। सरजू नदी में तो हम प्रत्येक वर्ष जाते हैं और 3 दिन 4 दिन रहते हैं। तो हमको तैरने नहीं आता है, लेकिन हमको जितना नदी में स्नान किए हैं हम, उतना तो शायद ही कोई सोचेगा भी, कोई सोचेगा भी नहीं।
तो हम राम का सेवा करने का हमको मौका मिला, पूजा की, राम का आशीर्वाद मिलेगा, हमको चिंता कहाँ है। चिंता तो उन लोगों को होगा जो हमसे जलते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल साइंस, राम के प्रति स्नेह, कब हो सपन हो डरो नाही, जो रघुवीर बाहुबल हो। जब रघुवीर का बाहुबल हो तो किसी से सपने हो संकट परे की सोई, भृकुट बिलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट परे की सोई, भृकुट बिलास सृष्टि लय होई। तो उनका जो इच्छा होगा वह होगा, लेकिन हमारा इच्छा है, हमारा डिजायर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से, आप हमको राजनीति में आने का निमंत्रण, और हम मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहेंगे। जो हम 19 में जो थिंक दिए, हमारे चैनल को देख लीजिए, 19 का चैनल को देख लीजिए, एक ही चैनल चलाते हैं हम, दूसरा चैनल नहीं चलाते हैं। हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया था कि 300 सीटें भाजपा को आएगी और 303 सीटें ही भाजपा को 19 में आया। ये तो आप लोगों का एजेंडा था कि हम 400 के पार लगावें, हमारा एजेंडा नहीं था। हमारा एजेंडा उस वक्त 300 का ही था, तो 300 पूरा। तो आप हमको मौका देंगे, हमारा इच्छा है मोदी जी एक मजबूत भारत, वह मजबूत भारत ऐसा हो जो अमेरिका के बराबर हो, इजराइल के बराबर हो। जो हम इजराइल अकेले कितना देश से लड़ गया और सुरक्षित भी है, और अमेरिका कितना भी राजनीति कर देता है, पूरी दुनिया को लड़ा देता है, लेकिन अमेरिका की तरफ कोई ताकता नहीं है डर से, क्योंकि उसका डिफेंस इतना मजबूत है, उसका आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है और उसका डिफेंस इतना मजबूत है, कोई ताकता भी नहीं है। सबका हथियार अपने ही देश में गिर जाता है, चाहे किम जोंग का हो कि चीन का हो कि जिसका भी हथियार है, बड़ा बड़ा मिसाइल, जो किम जोंग का मिसाइल अपने ही देश में गिरता है, सभी देश का मिसाइल को वह बांध के रख दिया है वह। तो ऐसा डिफेंस होना चाहिए मोदी जी और राजनाथ सिंह के। भारत का इतना बड़ा मजबूत सुरक्षा होना, इतना विकसित आर्थिक मजबूती होना चाहिए जो अमेरिका के बराबर हमारा होना चाहिए, जो कोई आंख उठा करके देखे नहीं, और देखे कोई तो हम जैसे चीन को डोकलाम में पीटे, जैसे गलवान में उसके सैकड़ों सैनिकों को शहीद कर दिए, और तवांग में हम लगे लाठी करके ऐसे कर दिए तो चीन का इतिहास ही बदल गया। वह अब कभी नहीं दुनिया में किसी से लड़ेगा, और नहीं कभी भारत को और कहेगा हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अब जब कहेगा तो उसे याद आ जाएगा, उसको था कि 1962 का, तो मोदी का 56 इंची का सीना है। हम मोदी जी जिसका 56 इंची का सीना है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम इधर उधर काहे भटकेंगे, हम की गुण बेवकूफ़ हैं। हम काशी विश्वनाथ भी, देवघर भी 50 बार हम कांवर लेकर के जाए। हम बहुत रईस आदमी हैं, लेकिन आगे नहीं, रईस तो होता है जब आप बड़े आदमी, तभी होते हैं जब राम जहाँ तीर्थ चली आवा, जब राम का चरण मिलेगा आपको पूजा करने के लिए, तब आप बड़े होइएगा। जब तक राम का चरण मिलेगा आपको, तभी आप बड़े आदमी हो सकते हैं। राम के विरुद्ध, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रो बनहारा। जब राम का चरण मिलेगा आपको, तभी आप बड़े आदमी हो सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, हम मोदी जी से
आप हमको प्रोटेक्शन नहीं, आप अपने मंत्रिमंडल में सदस्य बनावे हमको, और हम ऐसे ऐसे नहीं हैं। हम साथ, और आपका वादा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम 40 तक एक अच्छा भारत, और भारत में भाजपा का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी जी क्या हैं? अब उनका बस चलेगा ना तब तो हिंदुओं का सारा आधा संपत्ति उसी को दे दिया जाएगा। आज वक्फ बोर्ड पर बोलते हैं, आज अडानी के संपत्ति कंपनी पर बोलते हैं, अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या 10 साल का खेला नहीं है। पूंजीपतियों का पार्टी कांग्रेस पार्टी था, जिहादी आतंकवादी का पार्टी कांग्रेस पार्टी था, नक्सली का संरक्षण कांग्रेस पार्टी था। आज ये बोलते हैं संसद में, तो इसलिए हम मोदी जी का भरोसा जीतना चाहते हैं, योगी जी का भरोसा हमको। यद्यपि जन्म कुमातु थे मैं ससुरा सदोष, आपन जाने न त्याग ही मुहि रघुबीर से। हमें उतना ताकत नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है जो हम अकेले चले जाएंगे चुनाव में, ऐसे हम तो। लेकिन मोदी जी का भरोसा है। भरत जी ने कहा हमारा कोई आचरण अच्छा नहीं है, हमारी माता भी कुमाता है, लेकिन हमारा मन में भरोसा है, ताकत है, जो राम कभी न कभी हमको ख्याल करेंगे, कभी न कभी हमसे मिलेंगे। थैंक्स।